हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मैं आपकी डिग्री ले लूँ तो क्या आप सही से जी पाएंगे? क्या आप पैसे कमा पाएंगे? क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे? तो जो डिग्री है वो हमें एक पेपर की तरह दी जाती है और उससे हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो तय होती है। पर उसके अलावा हमारे पास ऐसा क्या क्या है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने और पैसे कमाने में मदद कर सकता है? तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जो पहला स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सिर्फ बातचीत के लिए नहीं काम आती, पर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर आप अपने विचार अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते तो आपकी प्रतिभा लोगों तक कभी नहीं पहुंचेगी। आपकी जो थॉट है, आपके जो विचार है, अगर आप सामने वाले को नहीं समझा सकते तो आप जो है पूरी लाइफ ये रिग्रेट करते रहेंगे कि मैंने एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं की। ठीक है, तो आपको जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप बातचीत करने की कला को सीखें। कैसे सामने वाले से बातचीत करते हैं, कैसे हम एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं है, पर आत्मविश्वास से बोलना है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस से आपकी बात रख पाए। दूसरा है ध्यान से सुनना। सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, पर ध्यान से सुनना भी एक कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है। सही शब्द चुनना, यानी कि आपको जो अपना शब्द है वो चुनना होगा कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं। ठीक है, लोगों को समझना, यानी कि आप जो लोगों को है वो समझने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स है, आपके मम्मी पापा है, आपकी वाइफ है, या आपके हस्बैंड है, या बच्चे हैं, या कोई भी है व्यक्ति हो, तो आप उसको बेहतर तरीके से समझे और उससे बातचीत कर पाए। यही एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल का निशानी है। ठीक है, दूसरा जो है पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि स्टेज पे जाके बोलना, लोगों के बीच जाके बोलना, अपनी बात रखना। ठीक है, जो मंच पर बोलना सीख जाता है वह जीवन में कभी भी पीछे नहीं रह पाता। ठीक है, वो हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टेज पे जाके बोलना सीख जाते हो तो आपको पता चलता है कि लोगों से कैसे बातचीत करनी है। आप 90% जो लोग हैं उसमें से आप सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो स्टेज पे जाके बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये स्किल डेवलप करें, आप पब्लिक में जाके बोले, आप अपनी बात रखें, आप अपने आप को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जो मंच पर बोलना सीख जाता है वो लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहता, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, स्टेज का डर खत्म करें, यानी कि जो स्टेज का फियर होता है, हमें जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ये फियर होता है कि पब्लिक हम पर हंसेगी। ठीक है, कई लोगों को तो यंग, यानी कि ये जवान होने के बाद भी ये डर लगता है कि मैं अगर पब्लिक के बीच में गया और मुझसे कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ठीक है, तो ये जो डर है वो खत्म करो। ठीक है, आपके आजू बाजू या आपके बीच में जो भी लोग हैं वो आपकी तरह ही है। ठीक है, वो कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है। ठीक है, अगर स्पेशल होते तो आपसे कहीं आगे निकल निकल चुके होते। ठीक है, कॉलेज में अवसर पर बोलिए। आपको क्या करना है, अगर आप अभी स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज में कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो वहाँ पे स्टेज पे जाके बोलना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है। ठीक है, आप लोगों को बीच में जाके अगर बोलना स्टार्ट कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान है। ठीक है, तीसरा है लीडरशिप। आप लोग लीडरशिप को जानना चाहे। ठीक है, हम जब स्टूडेंट होते हैं तो हमें लीडरशिप का मतलब होता है कि बॉस बनना, पर ऐसा नहीं है। हम जो लीडरशिप है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, आप लीडरशिप अगर जानते हो तो आप जो आपका जो करियर है उसमें अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। ठीक है,
लीडर बनने का मतलब बॉस बनना नहीं है। लीडर वही है जो लोगों को साथ लेकर चलता है, ठीक है। जो अच्छा लीडर होता है, जो बेहतरीन लीडर होता है, वो लोगों को साथ में रखता है, ठीक है। जो बुरा लीडर होता है वो क्या करता है, अपने आप को आगे समझता है, वो ठीक है, वो दूसरों से ज्यादा तेज चलने का ट्राई करता है, आगे रहने का ट्राई करता है। पर जो सही लीडर है, ठीक है, जो एक अच्छा लीडर है, वो लोगों को साथ में रख कर चलता है, ठीक है। वो अपनी बात भी रखता है और लोगों की बात भी सुनता है, ठीक है। लीडर वही है जो लोगों को साथ लेकर चलता है। कॉलेज के क्लब, इवेंट और प्रोजेक्ट में जिम्मेदारी लेना शुरू करिए, ठीक है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो जिम्मेदारी ले, ठीक है। आप अगर धोनी को देखोगे तो जब वो कैप्टन थे, ठीक है, 2010 में 2011 में जब उसने वर्ल्ड कप जिताया था, तो आप उसकी जो स्किल देखोगे तो वो इंसान जिम्मेदारी लेने में नंबर 1 था। अगर टीम हार गई फिर भी आगे आके बोलता था कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मेरी टीम से गलती हुई, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही बड़ी है, ठीक है। जो इंसान जिम्मेदारी लेता है, चाहे वो जीतने की हो या हारने की, वो बहुत ही बड़ी चीज होती है। क्योंकि जीतने की जिम्मेदारी तो हर कोई लेता है, पर हारने की जिम्मेदारी बहुत कम लोग ही उठा लेते हैं, ठीक है। लीडर वही है जो लोगों को साथ लेकर चलता है। कॉलेज में, क्लब में, इवेंट में और प्रोजेक्ट में जिम्मेदारी लेना शुरू करें। कभी भी आप हिचकिचाए मत, ठीक है। अगर आप अभी डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझको ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, ये डर तो सभी को लगता है, फिर भी आप आगे बढ़े, स्टेज पे जाए। हो सके तो 2 मिनट बोले, पर जरूर बोले, ठीक है। अगर आप अपनी बात रख पाएंगे तो आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। दूसरी बार आप ज़्यादा बोल पाओगे और तीसरी बार आप बहुत ही बढ़िया स्पीच दे पाओगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, चौथा है टाइम मैनेजमेंट। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इंसान खर्च करता है और कोई निवेश। यानी कि हमें जो टाइम मिला है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम मिला है, ठीक है। मेरे पास जो टाइम है, आपके पास जो टाइम है, या किसी भी जो सक्सेसफुल इंसान है उसके पास जो टाइम है वो लिमिटेड टाइम है, ठीक है। हमको सभी को एक जैसा, एक जितना ही टाइम मिला है, ठीक है। फिर भी कोई लोग बहुत मेहनत करके आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग टाइम पास करके, टाइम वेस्ट करके पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो हमको जो टाइम है उसकी वैल्यू करनी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना है कि हमें एक दिन में इतना काम करना है तो करना ही है, ठीक है। अगर आप टाइम में बाउंड्री लगाओगे कि 1 घंटा अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट करके बाजू में रख दो, और 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे लगाओ, फोकस करो, तो आपकी जो एक्यूरेसी है, ठीक है, वो बढ़ेगी और आपका जो वर्क है, ठीक है, आपका जो काम है वो भी बेहतरीन बनता जाएगा, ठीक है। और मोबाइल का कम ही इस्तेमाल करें, ठीक है। जो रील्स हम देखते हैं, इंस्टाग्राम हम देखते हैं, तो वो सब हो सके इतना कम कीजिए, ठीक है। पांचवा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आप लोगों में ये एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप किसी भी अगर कंपनी में जाते हो, किसी भी इवेंट में जाते हो या किसी भी जगह काम पे जाते हो, तो आप जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व कर सके, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, ठीक है। हम इस जो चीज़ है उसको स्किल नहीं मानते, हमें मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई स्किल होता है, पर होता है, रियल लाइफ में ऐसा स्किल होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो सिर्फ वही सोल्व करना ये स्किल नहीं है, पर आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करोगे, किन लोगों को कहाँ पे लगाओगे और कितने घंटों में ये प्रॉब्लम सोल्व करोगे, यही एक बड़ी चीज है, ठीक है। और आपको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी डिग्री नहीं देखती, ठीक है, वे समस्या हल करने वाले लोग ढूंढती है। हर चुनौती को सीखने का अवसर मानिए, ठीक है। कंपनी जो है, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, वे समस्या हल करने वाले लोग ढूंढती है, ठीक है। वो इस उन्हीं लोगों को हायर करती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जानता हो, ठीक ठीक है। अगर कंपनी में कुछ उलट फुलट हो गया है, कुछ गलती हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जो इंसान है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए,
उसी इंसान को वो लोग हायर करते हैं, ठीक है। वे समस्या हल करने वाले लोग ढूंढते हैं, हर चुनौती को सीखने का अवसर मानिए। जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम अपने आप को उस प्रॉब्लम से दूर करने लगते हैं। पर ऐसा ना करें, ठीक है बच्चों। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप प्रॉब्लम को हर वक्त एक सीखने का जरिया माने, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीखने का अवसर मानोगे तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और तभी उसमें से कुछ जो सीखने की चीज़ है वो सीख पाओगे, ठीक है। क्योंकि हर प्रॉब्लम अपने पास सॉल्यूशन लेकर जरूर आती है और सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ सीखने का भी लाती है। तो जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें आप कुछ सीखने का ट्राई करो कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो मुझे उसमें से क्या क्या सीखने को मिला, ठीक है। छठा है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बनना होगा, ठीक है। आईक्यू आपको नौकरी दिला सकता है लेकिन ईक्यू आपको प्रमोशन दिला सकता है, ठीक है। आईक्यू यानी कि आपकी बुद्धि कितनी है, ठीक है, आपकी बुद्धि कितनी तेज है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है, वो सब चीज़ें आपको नौकरी पर रख सकती है। पर आपका ईक्यू कितना पावरफुल है वो आपको प्रमोशन दिला सकता है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह सकते हैं, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपनी जो भावनाएं हैं, आपकी जो इमोशनल है उसको आप दबा के रख सकते हो, अपने कंट्रोल में रख सकते हो, तो ही आप ईक्यू को मैनेज करना जानते हो, ठीक है। ईक्यू यानी इमोशनल मैनेजमेंट, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। आपके अंदर जो जो भावना होती है, ठीक है, जो जो इमोशनल होती है उसको आपको जानना होगा और उस जो भावना है, जो इमोशनल है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और जो नेगेटिव इमोशन है वो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है ईक्यू यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। सातवां है अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखिए, दूसरों को की भावनाओं को भी समझिए, ठीक है। सातवां है डिजिटल स्किल, यानी कि आज के समय में डिजिटल स्किल अनिवार्य है। डिजिटल स्किल कौन कौन से होते हैं? एआई टूल्स होते हैं, ठीक है। एआई टूल्स अभी जो मॉडर्न जनरेशन है, अभी जो जनरेशन जी है, ठीक है, तो अभी जो ट्रेंडिंग में वो है एआई टूल्स। अगर आप एआई टूल्स का बेहतरीन इस्तेमाल जानते हो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि अभी बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिसे एआई टूल्स को मैनेज करना आता है, जो अच्छी तरीके से जानते हैं एआई टूल्स के बारे में, ठीक है। फिर है एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, कैनवा, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। ये सब चीज़ें जो अगर आप जानते हैं, जो डिजिटल स्किल है, तो आप लाइफ में इम्प्रूव कर पाओगे, पैसे कमा पाओगे और अपनी जो लाइफ है उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। आठवां है नेटवर्किंग। आप क्या जानते हैं यह महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन आप कितने लोगों को जानते हैं वह उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो आपका नेटवर्क है वही सही तरीके से आपकी एक तरीके से पैसा है, ठीक है, आपने कमाया हुआ पैसा है, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है, कितना काम का है, वही आप जरिया है कि आपकी लाइफ कितनी बेहतर रहने वाली। अगर आपके पास नौकरी नहीं है पर आपका जो नेटवर्क है बहुत ही स्ट्रांग है तो आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक है। आपकी जान पहचान बड़ी है तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम में फंस गए तो अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। तो अपना जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहचान बनाए, काम के लोगों के बीच में पहचान बनाए और अच्छे लोगों के साथ अपना जो व्यवहार है वो बनाए रखे, मेंटेन करें, ठीक है। लेकिन आप किन लोगों को जानते हैं वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नए लोगों से मिलिए, मेंटर्स खोजिए और रिश्ते बनाए। नए लोग जो है, ठीक है, उससे रिश्ते बनाए, वो आपको काम में आ सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और आपको हर कोई जो प्रॉब्लम है उसमें वो काम आ सकते हैं और आपकी जो लाइफ है वो बेहतर बन सकती है, इजी बन सकती है, ठीक है। नौवा है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि
जो आपकी जो आवक है, ठीक है, आपके पास जो इनकम है वो कहाँ निवेश करे, उसका जो नॉलेज है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है कि मेरे पास ये पैसा है तो मुझे कहाँ निवेश करना है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। आपको ये नॉलेज गेन करना होगा, आपको जानना होगा कि मुझे कहाँ पे पैसे लगाने हैं, कहाँ से मुझे अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है, कहाँ पर अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको ये नॉलेज है तभी आप अच्छा निवेश कर पाओगे, क्योंकि अभी जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो फ्रॉड है, ठीक है। अगर आपके खाते में पैसे बहुत ज़्यादा है तो आपका जो खाता है वो साफ हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो पैसा है वो सही तरीके से अच्छी जगह पे निवेश करें, ठीक है। उसके जो पॉइंट है, सेविंग है, इन्वेस्टिंग है और बजटिंग है, ठीक है। यानी कि सेविंग यानी कि आपका जो पैसे है वो आपको बचा के रखने हैं, ठीक है। गुजराती में बोलते हैं कि पैसा है वो दूसरा भाई है, यानी कि अगर आपका जो दूसरा भाई है जो जितना काम आ सकता है उतना ही काम आपका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा काम आ सकता है। जो सेविंग है वो काम आ सकती है, तो सेविंग जरूर कीजिए, ठीक है। दूसरा है इन्वेस्टिंग, यानी कि आपका जो पैसा है वो आपको कहाँ लगाना है, ठीक है। तीसरा है बजटिंग, आपको बजट करके तय करके चलना है कि मुझे महीने में कितने पैसे कमाने हैं और कहाँ पे उसको यूज करना है, ठीक है। 10वां और लास्ट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि आपको हर रोज सीखना होगा, ठीक है। आप लोग अभी स्टूडेंट हो या काम करते हो, जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको हर रोज सीखना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो 9 से 5 घंटे की 9 से 5 बजे तक की जॉब करता हूँ, मैं तो 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ या 10 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, पर अगर आप हर रोज कुछ नया नहीं सीखोगे तो आप लाइफ में पीछे रह जाओगे, ठीक है। आपको लाइफ टाइम यही जॉब करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम ऐसे ही घिसना पड़ेगा, ठीक है, 20-25 हज़ार के लिए। अगर आपने हर रोज अपने आप पर मेहनत नहीं की, नए स्किल नहीं सीखे, ठीक है, तो आपको हर रोज अपने आप पर फोकस करना होगा, नई स्किल सीखनी होगी, हर रोज सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स आपको रीड करनी होगी, ठीक है। डिग्री खत्म हो सकती है लेकिन सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हर महीने एक किताब पढ़े, ठीक है, हो सके तो एक सेल्फ डेवलपमेंट की एक किताब एक महीने में पढ़े, ठीक है। नया कोर्स लीजिए, नई स्किल सीखिए, जो सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। दोस्तों, कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने की जगह नहीं है, यह खुद को बनाने की जगह है, ठीक है। जो कॉलेज आप करते हो तो वो सिर्फ डिग्री लेने की जगह नहीं है, पर आपको खुद को जो इम्प्रूव करने की जगह है, ठीक है, खुद को बनाने की जगह है, ठीक है। अगर आप 3-4 साल सिर्फ किताबें पढ़ेंगे तो शायद आपको नौकरी मिल जाए, लेकिन अगर आप स्किल को सीखेंगे तो आपको नौकरी देने के लिए लाइन में खड़े होंगे, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं, कई कंपनियां ऐसी है, अगर आप अपने स्किल को बेहतर करेंगे तो कई कंपनी आपको हायर करने के लिए सामने से मेल करेगी, ठीक है। तो आप अपनी स्किल बढ़ाओ, अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दो, ठीक है। नए नए आइडियाज़ को ढूंढो, ठीक है, और जो सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक है उसको पढ़ो और अपने आप को हर रोज बेहतर बनाओ। अगर आप हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाओगे तो 1 साल बाद आप देखोगे कि आपने बहुत ही बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको लोगों को पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपके लाइफ में बेहतर बने उसके लिए प्रयत्न करता रहूँगा। हम साथ मिलकर एक दिन ज़रूर सफल होंगे। आप और मैं एक दिन ज़रूर साथ में मिलकर सफल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।